बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें बिहार के विकास में तेजी का दावा किया गया है। तो वहीं मंगलवार को बिहार का बजट भी पेश किया जाएगा, जिससे कहीं न कहीं जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश। मंगलवार को आएगा बिहार का बजट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को बिहार का बजट भी पेश किया जाएगा। बजट में बिहार के विकास की झलक होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के आकार में 11% की बढ़ोतरी के साथ 3,66,000 करोड़ से अधिक का बजट हो सकता है। बिहार अगले 5 साल में करने का हम लोग का मुख्यमंत्री जी का वादा है, संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। इससे पहले सोमवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि बिहार तेजी से विकास कर रहा। बिहार की आर्थिक विकास दर 13.1%, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 69,000 से बढ़कर 76,000 रूपए। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर सरकार का फोकस। आय दोगुनी करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। 2024-25 में राजकोषीय व्यय बढ़कर 2.82 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय का अनुपात 15.8% से बढ़कर 22.3%। राजस्व प्राप्ति 1.28 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.18 लाख करोड़। किसानों तक बीज पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बिहार। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विकास और सरकार के रोड मैप की जानकारी दी। महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक देगी सरकार। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई गई। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य। राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास। बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता। कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते महामहिम ने सरकार के सारे कार्यों से जो अभी तक की उपलब्धियां हैं और भविष्य की जो योजनाएं हैं, उसकी एक रूपरेखा आज सदन के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखी है। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जो दी गई भाषण है, वह विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, सर्वस्पर्शी बिहार बनाने के लिए पूरी व्यवस्था उस बजट के माध्यम से की गई है। और बजट सत्र के दरमियान जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल महोदय ने बिहार के विकास का एक जो ढांचा खींचा है, वह सराहनीय है। और जो 5 साल काम किए जाने हैं, उसका उन्होंने एक तरह से रोड मैप जो सरकार ने तैयार किया है, उसको महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया। और उनके अभिभाषण से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और हम लोग को प्रसन्नता इसलिए है कि बिहार में अब तेजी से और काम होंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी ने तंज कसा है। उन्होंने पुरानी बातों का दोहराने का आरोप लगाया, साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है सामने आ रहे हैं। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार है। बजट सत्र के पहले दिन नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर विपक्ष ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। ऐसे में आने वाले दिनों में सदन के हंगामेदार होने की आशंका पूरी है। हालांकि जनता की नजर अब बिहार के बजट पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए, मंगलवार को बिहार का बजट आएगा और कहीं न कहीं बिहार की जनता को उम्मीद है कि बिहार के इस बजट में उनके पॉकेट, उनके आम जनजीवन पर जरूर प्रभाव डालेगा। राहत वाली खबर होगी और 3.66 लाख करोड़ से ज्यादा का इस बार बजट पेश होने की उम्मीद है। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले दिन जब इस बजट सत्र की शुरुआत हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, तो राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा भी बताया गया विपक्ष की ओर से।
और हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए मंगलवार का वो जो दिन होगा, कहीं ना कहीं जनता को मंगल सब होने की उम्मीद जरूर रहेगी। बिहार का बजट पेश होना है और कहीं ना कहीं अगर आज की बात करें, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद तमाम और जो अपेक्षाएं वो ज्यादा बढ़ गई हैं, उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में इस बार के बजट को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल अंकिता, देखिए कल बिहार का बजट पेश होना है और बजट के पहले ये उम्मीदें हैं कि इस बार का बिहार का बजट जो है वो बिहार के लोगों के हित में होगा। खास करके जो महिला हैं, युवा है, रोजगार की बात जहां तक होती है बिहार में, उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा। और इसके लिए बजट जब होगा तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, कल के दिन का इंतजार हो रहा है कि कल जब बजट पेश होगा तो उसमें कौन कौन सी बड़ी चीजें आती है सामने। बिहार के सियासी गलियारों में आज चर्चा भी है इस बात को, और इसी को समझने के लिए मेरे साथ अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ इस समय जुड़े प्रवक्ता, साथ ही साथ यहाँ कृष्णानंद जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास चलते हैं, क्या लग रहा है इस बार का बजट आप लोग कितना उम्मीद से देख रहे हैं कि इस बार क्या लगता है आने वाले बजट में कुछ खास होने वाला है? देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी बजट आई और अभी भी जो बजट आया है, जो बिहार जिस तरह से मतलब बोलते हैं ना कि एकदम छप्पड़ फाड़ वोटिंग हुआ और डबल इंजन की सरकार बनाई, जितनी उम्मीद से बिहार की जनता लगी थी, आप लगातार देखिए ना इनके साथ छलावा ही हो रहा है। और ये जो बजट है बिहार के नाम पे, आप देख लीजिए क्या है, जितना बजट होना चाहिए उसका 1% में डबल इंजन की सरकार है। और जिस तरह का वोटिंग और परसेंटेज रहा, जो सरकार बनी बम्पर, और जो वोट ये आप अगर बजट में देखेंगे तो बिहार के साथ सिर्फ छलावा हुआ है। और बिहार के किसी भी चीज पे आप बात कर लीजिए, कहीं भी आप अगर हाइड्रो पावर की बात करें तो हमारे पास क्या मिला, वही कोयला वाला मिला है। और जो 58,000 करोड़ की बात थी वो तो आज उस पर डिस्कशन नहीं है। आपको अगर देखना है ना, तो बजट का अगर देखना है तो जाकर देखिए, दरभंगा में एक गेट बना है एम्स का, वो सबको दिख रहा है पूरे बिहार में। मतलब 10 साल हो गए अभी तक वो गेट बना है, बाकी एम्स कब बनेगा भगवान जाने। और जिस तरह की व्यवहार हो रहा है बिहार की जनता के साथ, डुअल राजनीति जो कर रहे हैं लोग, केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो कर रही है, बहुत ही बुरा हाल है। और जिस तरह की आप लॉ एंड ऑर्डर भी देख लीजिए, और बजट में आप देखिएगा आज जो गए थे गवर्नर साहब ने जो पढ़ा है, मतलब एक लिखित पढ़ा है कि जो चीजें बिहार में है ही नहीं दूर दूर तक। एक NIT छात्रा वाला जो अभी बात है, जिस तरह से बिहार की जनता के साथ छलावा ही नहीं हो रहा है, क्या कहिएगा। अब बिहार की जनता, मतलब बिहार की पुलिस भी इतना नहीं रह गया कि उसकी जांच करके उसको पकड़ ले। सरकार है भाई, सरकार तो चाहे तो 1 घंटे में अपराधी को पकड़ सकती है। और जिस तरह से आप रेवेन्यू, आप जब से होम मिनिस्टर बने हैं, पूरा बिहार अस्त व्यस्त है। और किसी भी मामले में आप राजस्व कर्मचारी का जो हालत है आप देख लीजिए, विजय सिन्हा जी का, इवन नीतीश जी तो पूरा केल मतलब कहते हैं ना, कान में एकदम रुई डाल के बैठे हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री हैं, आपको वोट मिला है, आपको उसका जवाबदेही तो आपको बनता है ना। विधानसभा में आप बोल नहीं रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं समृद्धि आधार। कौन सी समृद्धि की बात कर रहे हैं आप? बिहार में क्या समृद्धि? कल का बजट में कुछ खास नहीं होगा। कोई खास नहीं है। पूरी बिहार की जनता को जो उम्मीद है था वो मिला ही नहीं। जब केंद्र से जब जहां देने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति होती है राजनीति में। कोई भी चीज का अगर इच्छा शक्ति नहीं है कि हम सशक्त करना चाहते हैं, बिहार की महिला हो या युवा हो, या बिहार के लिए कुछ बड़ा पिटारा खुल जाएगा, कुछ नहीं आने वाला है सर। अब देखिएगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। जब केंद्र सरकार से कहीं इतनी बड़ी आशा थी कि इस बार बिहार को बहुत सारा मिलेगा, अरे कम से कम गरीबी राज्य से तो दूर करिए हम लोगों को। बिहार भी आज सबसे पिछड़ा राज्य है, हर चीज में पिछड़ा है। वो राजनीति में हो या आप जिस तरह से देख लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए या डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, या किसी भी कोई भी अगर रोजगार का स्रोत हो, आप कोई फैक्ट्री लगा हो, किसी तरह का कहीं चीज हो, इतने साल में 25, ये 20वां साल खत्म हुआ, 25वें साल में एंट्री हो गई। और बिहार का जो डेवलपमेंट है, पूरा बिहार का पूरा हिंदुस्तान है आज भी सबसे पिछड़े, मतलब सबसे NCRB या SCRB का भी रिपोर्ट पड़ेगा तो 80% क्राइम रेट है। अब इससे क्या हो सकता है? मतलब 100% कर दीजिए तो क्या रहेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। कल के बजट में कुछ खास नहीं होने वाला है, वही घिसा पिटा बजट जो है पेश होगा, कांग्रेस ये मान के चल रही है। देखिए, चूंकि कांग्रेस को अपने जमाने की बात याद है, जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो बजट 28,000 करोड़ की थी बिहार की। आज 3,17,000 करोड़ की है और उम्मीद है कि इस बार की बजट इससे भी ज्यादा बढ़ के लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा या थोड़ा उसके आसपास पहुंचेगी। इनके जमाना में था क्या 28,000 करोड़। ये महिलाओं पे जितनी इनकी 28,000 करोड़ बजट हुआ करती थी, हम लोग 40,000 करोड़ के आसपास खर्चा करते हैं। और ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज कितनी थी इनके जमाने में? 6, अभी कितने हैं? 15, 20 नया निर्माणाधीन है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की है। इनके जमाने में PHC कितनी मरीज आया करती थी? 39 मरीज
एक महीना में। हमारे जमाने में कितने आते हैं? 1000 से ऊपर। क्या बात करेंगे? और कंपेयर कर ले, मनमोहन सरकार जो है बिहार सरकार को पूरे 10 सालों में कितनी दी थी? 3 लाख करोड़। हमारे मोदी जी कितना दे चुके हैं अभी तक? 14 लाख करोड़ के आसपास। अंतर साफ है, झलकता है। और इस बजट में, आज जो कल बजट आई, उसमें आप देखते हैं जो शिप यार्ड को ठीक करने की इकोसिस्टम यहां तैयार करने की बात की गई। हाई स्पीड जो ट्रेनें हैं जो वाराणसी से जाके सिलीगुड़ी की तरफ जाएंगी और कटिहार में उसकी स्टॉपेज होगी, ये चीज आई है। यहां पे जब शिप यार्ड होगी, जब माल ढुलाई होगी, तो यहां हब बनेगा बिजनेस का। बिहार का जो बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस बार 3,17,000 करोड़ की बजट थी। इससे बढ़ के लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा भी जा सकती है। साथ ही साथ जो हमारे 7 निश्चय 2 की जितनी भी योजनाएं हैं उसको मजबूती देंगे। हम पक्की सड़क पहले कर चुके हैं, बिजली की समस्या खत्म कर चुके हैं, महिलाएं जिनको शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था उनकी शौचालय की समस्या खत्म कर चुके हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, गांव गांव सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एकदम तंदुरुस्त कर दिए हैं। साथ ही इन्होंने कंपनी की भी बात की। कंपनी 22 जो है हम लोग इथेनॉल की फैक्ट्री खोले हैं। पेप्सी जो कि बरौनी में अपनी कंपनी शुरू कर चुकी है। जो आप जितना भी पेप्सी का प्रोडक्ट है वो सब इंतजार कर ले विपक्ष। और बिल इंतजार ही नहीं, प्रत्यक्ष की क्या प्रमाण? इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है क्या? ठीक है, इनके जमाने में इनके सरकार की तरफ से बयान आया करती थी कि सड़क की जरूरत क्या है, सड़क पर तो धनी आदमी चलते हैं, तुम्हारा पशु चलेगा तो तुम्हारे पशु का खूर जो है ना घिस जाएगा, इसलिए सड़क की जरूरत नहीं है। इनके जमाने एक और बयान थी, बाढ़ आने से उपजाऊ बनता है, मछली खाने को मिलता है, बाढ़ आने दो। भाई, जो सरकार इस स्तर पे बात करती थी, जिनके सरकार काल में जो एक अन्य मार्ग में फिरौती अपहरण की लेन देन की बात होती थी, ये हमने नहीं कहा, इनके पार्टी के जो मुखिया हैं उनके साले ने कहा था, उनकी बयान थी। तो जिनके द्वारा, जिन सरकार के मुखिया के द्वारा ही अपराध चलती थी, वो अपराध पे बात करेंगे। और इसमें जहां तक नीट के मामले की बात इन्होंने कही है, नीट के मामले में मैं साफ कर देना चाहता हूं, मामला सीबीआई के पाले में है। हम लोग अगर इसको गड्ढमड करना चाहते तो हम लोग वही तक। आरजेडी इसको कैसे देखती है? कल का बजट का इंतजार पहले कर लीजिए। कल बिहार के लिए कुछ खास बहुत बड़ा दिन होने वाला है, पिटारा खुलने वाला है। बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार की भी सृजन है। कल 31 जनवरी को हम आए थे आप ही के चैनल पे और लाइव में आए थे, और आप यही भरोसा आप दिलाए थे। भाजपा के लोग से जब सवाल कीजिएगा तो ये तो कहेंगे कि इनके सरकार में ऐसा नहीं था, हमारे सरकार में ऐसा है। 20 साल पहले ऐसा नहीं था, 20 साल बाद ऐसा है। 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती, इनकी मुख्यमंत्री भी बोलते हैं। तो इनके लिए मेरे नसीहत है, सबसे पहले इनके लिए नसीहत है कि जब इनसे सवाल होना तो इनके गृह मंत्री एक और अभी हैं नित्यानंद राय, उनका बयान आया था, प्रेस मीडिया ने एक सवाल किया था तो उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव। तो आपके लिए भी, उनके कार्यकर्ता के लिए भी मेरा नसीहत है कि जब मीडिया आपसे सवाल करे ना, तब 20 साल पहले बातें न करके सीधा बोले हर हर महादेव, माता लक्ष्मी शंकर भगवान की जय, आप करते रहिए। और ये 20 साल पुरानी बात करें, 20 साल पहले ऐसा नहीं था, 20 साल पहले और उसके लेकर के मुख्यमंत्री के लिए वो भारत रत्न की मांग करेंगे। ये 20 साल पहले की कहानी सुना करके आज की नाकामी छुपाने की सत्तारूढ़ी दल की प्रयास है, साफ समझ लीजिए। आपने कहा था कि बिहार के लिए विशेष कुछ हो सकता है, हमें याद है आपकी सवाल बड़ा अच्छा था। और मैं इस सवाल को कल जब पूरा लाइव में देख रहा था केंद्र सरकार के बजट को, एक बार उस बजट के दौरान बिहार का जिक्र तक नहीं किया गया। इससे साफ झलकती है कि बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार तो कर रही है। इससे पहले की बजट जब केंद्र सरकार में आई थी, केंद्र की बजट जब आई थी, इससे पहले 2024-25 का बिहार का जिक्र 11 बार किया गया था। और आपका अपना मिथिला का साड़ी भी पहनी थी, जो अभी है वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, वो मिथिला वाली साड़ी पहनी थी। मीडिया बड़ी प्रमुखता से दिखा रही थी कि इस बार तमिलनाडु वाली साड़ी पहनी है। पिछले बार मिथिला वाली साड़ी पहनी थी क्योंकि बिहार में चुनाव था 2025 में, और इस बार तमिलनाडु वाली पहनी थी साड़ी क्योंकि अब तमिलनाडु में। अब इनकी एक बार जब 2024 और 25 का जब बजट आई थी तो उसमें 11 बार उन्होंने बिहार का जिक्र की थी, बिहार का। इस बार एक बार भी नहीं। साफ समझ लीजिए, हम ताने नहीं, भाजपा के साथी यहाँ खड़े हैं, हम इन पर ताने नहीं दे रहे हैं। इन्हें भी सोचना चाहिए कि बड़ी माइंडेड मिली है बिहार से, और बिहार का जिक्र तक नहीं करना इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
लेकिन कल का बजट से क्या उम्मीद है आप लोगों को? मैं बता रहा हूँ, पहले तो सुन लीजिए। आप आगे के पूछ लेते हैं, पीछे वाला भूल जाते हैं। हम आपकी बात पर सब जानकारी है, वो तो बजट सबके सामने है। इनका मोहब्बत खत्म हो गई। चुनाव खत्म होती है, मखाना से मोहब्बत खत्म हो गई, हाजीपुर के केला से मोहब्बत खत्म हो गई, मुजफ्फरपुर के लीची से मोहब्बत खत्म हो गई। अब इनकी सरकार की मोहब्बत नारियल से हो गई है। हम पहले बजट पे पहले बात करेंगे, फिर कल की बजट पे हम बात करेंगे। पूरी बात रखने के लिए हम आए हैं आज, क्योंकि आपके कैमरा पे बात रखेंगे, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सुने कि भाई समझ है लोगों में। अब इनकी केला से मोहब्बत खत्म हो गई। 25 विधानसभा चुनाव होते हैं बिहार का। अब इनको मुजफ्फरपुर की लीची से मोहब्बत खत्म हो गई। आपका मिथिला का मखाना से मोहब्बत खत्म हो गई। अब इनको नारियल से मोहब्बत हो गई है। नारियल का जिक्र उन्होंने किया है। कल की बजट में केंद्र सरकार की जो बजट आई है उसमें हवाई जहाज का पेट्रोल जो है तेल, उसका रेट घटा है और ट्रैक्टर का रेट, तेल का रेट जो है बढ़ाया गया है। अब समझ जाइए कि गरीब को किस हिसाब से लोग किस हिसाब से मदद कर रहे हैं, किस हिसाब से सबका साथ अमीरों का विकास ही कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार केवल सबके साथ अमीरों का विकास का लक्ष्य में चल रहे हैं। जहाज का तेल का रेट घटाना और ट्रैक्टर का रेट बढ़ा देना, यह साफ जाहिर होता है कि ट्रैक्टर कौन चलाता है। ट्रैक्टर किसान चलाता है। यह किसान के कंधे पर बोझ देने के बराबर है सरकार के द्वारा। यह सौतेलापन व्यवहार हुआ है बिहार के साथ। और अब आइए बिहार की क्या बिहार की बजट में इनकी चुनाव के दौरान इनके मंत्री केंद्र से आए हुए जो इनका धुरंधर जो थे, वो सब लोगों ने एकदम घूम घूम करके 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। हर जिला में उद्योग लगेगी। सभी महिलाओं को सशक्त बनने के लिए उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। हर जिला में उद्योग लगाने के लिए इनके पास क्या क्या रोड मैप इन्होंने तैयार किया अभी तक। हम उम्मीद करेंगे कि कल की बजट में, आप ही उम्मीद करते हैं तो लगे हाथ हम भी उम्मीद करते हैं कि कल की बजट में बिहार सरकार की जब कल बजट आएगी बिहार विधानसभा में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे और कहां देंगे ये क्लियर कर दें। कल की बजट में यह भी क्लियर कर दे कि 10-10 हजार रुपए जो चुनाव के पहले प्रलोभन के तौर पे महिलाओं को दिया गया था, वो 2 लाख रुपए जो देना है वो कब देंगे और कैसे देंगे। और जब महिलाएं अपना व्यवसाय अपना रोजगार लगाएगी, अपना बिजनेस लगाएगी, तो उस बिजनेस को देख रेख के लिए सरकार कम से कम उस पर एक ऐसा टीम गठन कर दे ताकि ये हो कि 2 लाख रुपए हमने दिया तो वो यूज। ने शायद रोड मैप तैयार कर लिया हो, शायद तैयार कर लिया। मैं भी तो शायद का ही बात कर रहा हूँ। का इंतजार अब 1 मिनट, कल का इंतजार क्यों कर ले बताइए। कल बजट पेश होगा, सामने आ जाएगा ना। बजट से आपकी संतुष्टि मिली? आप बिहार से हैं अस्मित बाबू, आप बिहार से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी 2 लाइन जरूर बोलें। केंद्र की बजट से बिहार वासी संतुष्टि है क्या? अस्मित जी, न्यूज 11 भारत का रिपोर्टर जो है वो संतुष्ट है? तो मैं बार मुझे बता दें कि हम संतुष्ट हैं। मुझे आपकी राय चाहिए। नहीं, 1 मिनट। लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका पत्रकार का भी होता है। आपका सवाल भी लाजमी माना जाएगा। आप भी सवाल जब करेंगे ना, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा ताकतवर विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे, हमसे ज्यादा ताकतवर। अगर आपको संतुष्टि है तो मैं हाथ जोड़ता हूं आपके 11 भारत को भी। आपको क्या लग रहा है आने वाले बजट को लेकर? क्योंकि अभी भी बीजेपी का यह कहना है कि भाई इंतजार कर लीजिए, कल बजट बिहार विधानसभा में जब सामने आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता भाई हमारे बोल रहे थे, पहले की बात कर रहे थे, तो आप देख लीजिए ना, पहले की तुलना, पहले लोगों के पास पैसा बचता था घर परिवार चलाने के बाद भी। आज तो ये हालत है कि घर परिवार छोड़ दीजिए, पूरा जिंदगी ईएमआई पे जी रहा है। मतलब वो अपनी लाइफ का मैक्सिमम जो उसका खर्चा है ईएमआई पे जा रहा है। बच्चा को पढ़ाना है, उसके लिए भी लोन लेके बैठा है, अपने घर बनाना है, लोन लेके बैठा हुआ है। पर हेड बिहार में 27,000 रुपया पर हेड। एक बच्चा भी जन्म ले रहा है, तो आप इससे बजट का अनुमान लगाइए ना क्या है। और रह गई बात, आप पिछड़े की बात कर रहे, पिछले साल जो 2014 और पहले की बात कर रहे हैं, उसकी तुलना आप करिए ना। आज कितने लोग समृद्ध हैं और उस समय कितना खुश था। एक परिवार कहीं भी जाके 5 से 10 हजार में कमा खा लेता था और रहता था, समृद्ध था। आप मनरेगा से लेके आप जितनी चीजें गांव ग्रामीण तक आप देखिएगा, जितने सशक्त है, आज तो उतना ही सरकार के पक्ष में देख रहा है कि भाई क्या मिलेगा। सरकार कुछ देने की स्थिति में नहीं है, न ही किसी तरह का रोड मैप है। आप बक्सर और भागलपुर हाईवे का देख लीजिए, 18 करोड़ का क्या हुआ, न उसका डीपीआर बना, न रोड बना। पावर प्लांटेशन का देख लीजिए क्या है, पावर प्रोजेक्ट भी वही हाल है बिहार को। वही गुजरात को आप देखिए क्या डेवलपमेंट है। और बिहार
और बाकी स्टेट को जो मिला उसकी तुलना कर लीजिए। बिहार आज भी पिछड़ा है। बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार रहते हुए बिहार में मतलब पिछड़ा राज हम कहते हैं, और कहीं भी जाते हैं अरे भाई क्या है बिहार में, पिछड़ा राज है। उसके अलावा कुछ मिला आज तक केंद्र ने दिया हमको? इतने साल में 10-11 साल हो गए हैं, आप बताइए कि क्या डेवलपमेंट हुआ बिहार के लेके? आज भी पिछड़ा। अरे भाई तो आपके पास पावर है, आप कर लीजिए। आपको बिहार की जनता ने फुल मेजोरिटी दिया, आप सशक्त होकर एकदम वोट दिया, और जो मिला, आप हॉस्पिटल की बात करते, पीएचसी की बात करते, कौन सी पीएचसी? कुत्ता रहता है वहां, कोई आपका अटेंडेंट नहीं, आपका कोई आदमी नहीं होता वहां। आप पीएचसी की बात करें, कौन से? आप चलिए हम दिखाते हैं। आप उतना दूर कहां जाते हैं? आप चलिए ना, राजवंशी नगर आइए, गर्दनी बाग में आइए, हमारे यहाँ चलिए, पटेल नगर में आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है। आज एक रोड है ऐसा भी नहीं बना है, मतलब 1.5 किलोमीटर के रेडियस में सप्लाई का पानी नहीं। कौन सा डेवलपमेंट की बात करते हैं आप? नाला बजबजाते हुए आदमी दुर्गंध से जाता है, मतलब 1.5 किलोमीटर सीएम आवास और गवर्नर आवास से। पटेल नगर का आपका जाकर चलिए हम दिखाते हैं आपको कितना डेवलप हुआ है हमारा बिहार, वो तो आपको नजर आ जाएगा। डेवलप के नाम पर जीरो कुछ है आपके? आप लोग सच्चाई है। कांग्रेस का ये आरोप है आप लोगों पे। देखिए, अगर आंख में चश्मा में प्रॉब्लम हो तब तो कोई बात ही नहीं। मैं पूछता हूं इससे पहले कितनी हाईवे थी बिहार में, एक बार आंकड़ा देख लीजिए। अब कितनी है? अब कितनी मुख्यमंत्री की जो योजना से सड़क बनती है अब कितनी है? वो छोड़िए, सड़क, बिजली, पानी वो तो छोड़िए। गरीब महिलाओं के पास शौचालय हुआ करती थी क्या? बाहर शौच को जाने को मजबूर हुआ करती थी। स्कूलों में महिलाओं की कितनी उपस्थिति हुआ करती थी। आज महिला, लड़कियां, बच्चियां पोशाक पहनती है, साइकिल पे सीधा हनहना के जाती है, और उसके बाद वहीं तक खत्म नहीं होता, फिर जाके सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी लेती है। जाके टीचर में 50% महिलाएं हैं। जिस स्कूल में जाइएगा महिलाएं बैठी हुई है। इनके जमाने में महिला शाम के 6-7 बजे के बाद सड़क पे निकला नहीं करती थी। डर से लेट होता था तो परिजन फोन करते थे कि कहां हो, आए क्यों नहीं हो। अब ऐसी हालात नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने इस बजट में ट्रैक्टर के दाम बढ़ने पे बात की। पढ़ते तो है नहीं ये लोग, जानकारी इनकी गलत है। आपको चैलेंज है, आप निकाल के अस्मित जी को दिखा दीजिएगा। बिल्कुल नहीं भाई, ट्रैक्टर के लिए 200, इस बजट में ट्रैक्टर के लिए 267 नए संस्थान भी खोले गए हैं, जहां से सस्ते दरों में भारत तक मिलेगा। 50 रुपए जाता है और हमारे यहाँ 110 रुपए, 111 रुपए मिलता है। क्यों? यही नेपाल को हम सप्लाई भारत देता है, 50 रुपए मिलता है। अरे भाई आप महिला की बात कर रहे हैं? नहीं, महिला की बात कर रहे हैं ना, एनआईटी का यही ना भैया। 5 को अभी रिसेंट आया। आपको अगर जांच करना था तो अपना बचाने के लिए डीजीपी महिला को बुला के क्या कहते हैं, मान लो कि मर गया है, ये नहीं कहो कि आत्महत्या किया है, रेप नहीं हुआ है, ये डीजीपी का वर्षन है। और उसके बाद बोला जाता है कि आप डिप्टी सीएम से जाके मिलिए। बताइए डिप्टी सीएम क्यों आप बोलेंगे उनको बुला के? वो कहते हैं कि मान लो कि मर्डर नहीं हुआ, मतलब रेप नहीं हुआ, मर्डर हुआ है, आत्महत्या किया। ये क्या है? मतलब ये बिहार की कल्पना है, ये बिहार की कल्पना कर रहे हैं। आज महिलाएं छोड़ दीजिए, बच्चे जो पढ़ते थे बिहार में आके पटना में हॉस्टल खाली है, सब बच्चे लेके गए। ये असुरक्षा महिलाओं के प्रति। आप 5 रेप हुआ ना बक्सर, नहीं बक्सर, मधुबनी, आप देखिए ना जिस तरह का मर्डर हुआ लगातार। क्या बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य, क्या बात है। सरकारी छात्रावास लबालब भरी हुई है लड़कियों से, और साथ में हर गली में प्राइवेट हॉस्टल भी है। इनके जमाने में सरकारी छात्रावास में भी लड़की नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लड़कियां घर में सुरक्षित नहीं थी। अब आरजेडी कैसे देखती है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट के द्वारा बोली जा रही थी कि पहले महिलाएं निकलती नहीं थी, अब महिलाएं नहीं निकलती थी। पे आएंगे अब तो पटना शहर, पटना राजधानी में बिहार की गरिमा, गौरव जो होता है, राजधानी होती है। हर राज्य की गौरव राजधानी होती है। गौरव राज्य में, बिहार की गौरव राजधानी पटना में बलात्कार हुई, हत्या हुआ, लीपापोती उस केस का करने के प्रयास किया गया। डिप्टी सीएम बुला करके पीड़िता को, जो नीट छात्रा थी, उसकी माता को यह कहा गया कि आपकी बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ है। बताइए, प्रशासन इनकी फेल। ये बीच में फिर हल्ला कर रहे थे कि एसआईटी का टीम का गठन हो गया। मैं लगातार बोल रहा था कि एसआईटी टीम भी इन्हीं का है।
प्रशासन भी इन्हीं का था। अभी बजट पर आते हैं, कल के बजट पर बात कर रहे थे हम। ये दावा है एनडीए की सरकार का कि इस बार विपक्ष इंतजार कर ले, जो पिटारा खुलेगा बजट का उससे आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है। मैं तो साफ कह रहा हूं कि कल के बजट में बिहार सरकार की कल बजट आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 करोड़ रोजगार जो देने का इन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया है युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, उस रोजगार देने का पूरा रोड मैप तैयार करके कल रखे और घोषणा करे कि इस विभाग में इतनी बहालियां निकलेगी और ऐसे से 1 करोड़ युवा को रोजगार दिया जाएगा, वो भी इतने समय के अंदर बिना पेपर लीक हुए। उसके बाद जितनी भी महिलाओं को इन्होंने वादा किया था 2 लाख रुपए देने का, वो एक नियम तैयार करे और वो 2 लाख रुपए अविलंब देने का कल के बजट में भी पेश करे। कल की बजट में उम्मीद करेंगे कि 71,000 करोड़ रुपया जो घोटाला हुआ है बिहार सरकार 2025 में ही, 2025-24-25 के बीच में, वो 71,000 करोड़ का भी कल की बजट में जिक्र होना चाहिए। कल की बजट में जो पलायन यहां से हो रहा है उसकी आंकड़ा का भी जिक्र होना चाहिए। आखिर प्लान क्यों नहीं 20 साल की सरकारों में रोक पाई है? ये आज आपका महामहिम राज्यपाल जी का मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा एक बात कि अब उनको तो लिखा हुआ मिला था, वो पढ़ रहे थे, सरकार के जो आला अधिकारी उनके द्वारा लिखा गया था वही पढ़ रहे थे। उसमें वो बोल रहे थे कानून की राज स्थापित है। मैं सोच के चौंक गया कि राज्यपाल अगर ये बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ने लिख के दिया गया है जो पढ़ रहे हैं। कानून की राज अगर स्थापित होती तो आए दिन हर दिन बलात्कार, छीन छोड़, लूट, अपहरण की वारदात जो है सामने आ रही है, मीडिया ही सामने लेकर के आ रही है। इनकी एसआईटी से भरा तो हम आप लोग के मानते हैं, जो छोटे मोटे पोर्टल यूट्यूबर जो है पत्रकार वो लोग को मानते हैं कि ये नीट छात्रा मामले को खींच करके एकदम दूध का दूध पानी जैसा साफ। नीट पे आ गए, अभी बात चल रही है बजट पर। बजट को लेकर के उम्मीद है ना आरजेडी इंतजार कर ले भाई, कर का पहले कल वित्त मंत्री विजेंद्र यादव पेश करेंगे। आज की जो बजट के आज पहला दिन था, ट्रैक्टर को लेकर कुछ बात कर रहे थे कृष्ण जी, उसका जवाब दिल के। आज तेल का कितनी कीमत बढ़ी हुई है? जो जहाज कल के बजट में हवाई जहाज की तेल की कीमत को घटाया गया है, घटाएगा तो सभी तेल की कीमत को घटा दिया जाता। अब एलपीजी को बढ़ाया क्यों गया? एलपीजी पर भी बढ़ाया पैसा, अभी जनवरी में ही बढ़ा था, अब फिर बढ़ा दिया गया। जनवरी में 100 कुछ रुपए बढ़ा था और फिर कल 52 रुपए बढ़ा दिया गया। एलपीजी पर बढ़ा दिया गया, गैस पर जो आप अपना घर में यूज किया जाता है उसको। अब ये कहेंगे कि घरेलू प्रयोग वाला पर नहीं बढ़ा है, तो सब पे बढ़ा था। 19 केजी वाला जो है उस पे पैसा बढ़ाया गया है। अब 19 केजी वाला इस्तेमाल कहां होता है? हलवाई के दुकान में, समोसे के दुकान पे। इनका प्रहार सिलेंडर पर होता है और हो जाता है प्रहार हलवाई के दुकान पर। अब जो बर्फी, काजू बर्फी आप खरीदते थे 1800 रुपए किलो, अब जब वो खरीदेंगे महंगा सिलेंडर तो 2200 रुपए बेचेंगे कि नहीं केजी? वो खरीदेगा कौन? जनता, आप, हम खरीदेंगे। जो समोसा हम 10 रुपए के खरीदते थे हलवाई के दुकान से अगर खरीदेंगे तो क्या अब वो 10 रुपए के समोसा 14 रुपए में हमको मिलेगा? आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए इसका। ट्रैक्टर पर जवाब नहीं दे पाया, झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल अश्मीत, देखिए तमाम पार्टियों की अलग अलग अपनी धारणा है और कहीं ना कहीं कल जब बजट पेश होगा तो ऐसे में बिहार की जनता को किस तरीके से जो उम्मीदें जगी है उनकी वो पूरी कर पाती है सरकार या नहीं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। आपने वहां से तमाम जानकारी साझा की, तमाम जो प्रवक्ता पार्टी के बने हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। बने रहेगा खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।